चलिए, तो आज जो है हम लोग का टाइप नंबर 4 है और टाइप नंबर 4 में हम लोग चलेंगे आसान से थोड़ा लेवल इंक्रीज तक। हाँ, वो इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। और वैसे ही पीडीएफ तो भेज दिए हैं, आज कल भी भेजे थे, आज भी भेज दिए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग टाइप नंबर 4 पढ़ेंगे। इसमें टाइप नंबर 4 में है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग, है ना। जैसे हम मान लीजिए कि हम जाते हैं मार्केट में कोई भी वस्तु खरीदने के लिए, जैसे केला खरीदना होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कैसे दर्जन है ना। अगर हमको अंडा खरीदना होगा तो कैसे दर्जन है, ये ना होता है जी। हाँ, चाहे अगर कोई वस्तु खरीदा हो तो हम क्या बोलते हैं, कैसे भाव है, क्या भाव है। जैसे आलू खरीदना है तो क्या कैसे किलो है, कैसे किलो है। भले हम ले 5 किलो 10 किलो, लेकिन भाव पहले पूछते हैं। ना लेना होगा तो पहले हम भाव पूछ लेते हैं हम लोग, भले ले चाहे ना ले, हैं। तो ये कर रहा है सवाल आज का कि एक व्यक्ति जो है ₹5 में 8 के भाव से कोई वस्तु खरीदता है, ठीक है। और ₹6 में 5 के भाव से बेच देता है ना। एक व्यक्ति जो है गया मार्केट में, वो ₹5 में 8 को वस्तु के भाव से खरीद के लाया। ₹5 में 8 के भाव से, इसका मतलब ये उसका रेट हुआ। वो कितना खरीदा है नहीं पता, ठीक है। ₹5 में 8 के भाव से खरीद के लाया है, को वस्तु खरीद के लाया है हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन बेच रहा है कैसे, ₹6 में 5 के भाव से बेच रहा है। तो ये बताइए बेचेगा कौन, जितना खरीद के लाएगा उतना बेचेगा ये, है ना। कितना खरीद के लाया नहीं पता, तो हम एक काम करेंगे, इसको वो कितना वस्तु खरीदा है ये पता करने के लिए हम 5 का और 8 का एलसीएम ले लेंगे। ये दोनों वस्तु है ना, है। यहाँ पे 8 को वस्तु खरीदा था, यहाँ 5 को वस्तु खरीदा था, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, इसका वस्तु का एलसीएम ले लेंगे। तो 8 का और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। इसका मतलब ये हुआ कि 40 को वस्तु खरीदा है और 40 को वस्तु क्या करेगा, बेचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 8 को खरीदा है के रुपया में, तो 40 को खरीदेगा के रुपया में, नहीं। 8 में किस अंक से गुणा करेंगे तो 40 आएगा, 5 से। तो 5 से इधर गुणा करेंगे तो 5 से हमको इधर भी गुणा करना पड़ेगा, कितना बन जाएगा 25। अभी 5 को बेच रहा है ₹6 के भाव से, तो 40 को बेचेगा को रुपया में। तो 5 में हमको 8 से गुणा करना पड़ेगा तब ना 40 मिलेगा जी। हाँ, तो जब इधर 8 से गुणा करेंगे तो 8 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 48। आई बात समझ में। इसका मतलब ये हुआ कि ₹25 में कोनो वस्तु खरीदाया, ठीक है, और 48 में बेच दिया गया। तो क्या मिला, प्रॉफिट की लॉस, प्रॉफिट तो कितना फिर, तो लिखेंगे लाभ गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य, है ना। 25 से कटेगा 4 बार में, 2300 कितना होता है 92। इसका मतलब 92% का फायदा कमाया है, ठीक। अब तुम लोग के दिमाग में आ रहा है सर जी तो पहले हम पढ़ चुके हैं, एक बार आ रहा है दिमाग में, बोलो भूल गए हैं, बोलो कि भूल गए हैं, नहीं जी। देखो सवाल क्या कर रहा था, याद कीजिए हम बताए थे कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। मतलब कि सबसे पहले हमको रुपया लिखना है और उसके बाद वस्तु बाद में। पहले रुपया लिखना है, उसके बाद वस्तु लिखना है। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, तिरछा तिरछी गुणा किए थे। तो 5 का गुणा 5 से किए थे ना, तो ये हो गया ₹25। और 6 का 8 से गुणा करेंगे ना, ये हो गया ₹48। पहला वाला जो है वो सीपी है, दूसरा वाला जो है एसपी है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 25 में खरीद करके अगर हम किसी वस्तु को 48 में बेच दें तो प्रॉफिट होगा। आगे बात समझ में, आगे ना वो वाली चीज़। लेकिन अगर ये इतना चीज़ आसान है तो फिर हमने ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया इसको, आई बात समझ में।
अगर हम इसको आसानी से बना सकते हैं तो फिर इतना हार्ड हमने क्यों समझाया आपको? पहले बताया कि ये वाला चीज़ समझ में आया है? हाँ, ये इसलिए समझाए हैं क्योंकि ये ट्रिक है, सब पे लागू नहीं होगा, ठीक है। और ये जो है आपका कॉन्सेप्ट है, इस पे हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। और इस पे सिर्फ यही तक काम करेगा जहाँ तक स्थिर है ये, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन बनेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। क्लियर है? तो चलिए, तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलता है आपको तो पता है ना? तो आज का रखिए पहला सवाल। एक व्यक्ति 10 रुपए की 11 मोमबत्तियां की दर से मोमबत्ती खरीदता है ना, तो रुपये पहले कौन लिखे? 10 की पहले 11, तो 10 रुपया पहले और 11 मोमबत्ती बाद में। ये क्या है? खरीदा है ना जी। चलो, बेचने के वक्त क्या बोला है? ये 11 रुपया में 10 मोमबत्ती की दर से बेचता है, तो रुपया लिखेंगे पहले और 10 को मोमबत्ती बाद में। सही है? तो ये बताइए कि हम लोग क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे जी? 10 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 100, और 11 में 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 121। 100 में अगर हमने किसी वस्तु को खरीदा और 121 में अगर बेच दिए तो प्रॉफिट हुआ 21 रुपये का। तो लाभ गुणा में 100 बटा में क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य कितना है? 100 है ना, तो बटा में लिखेंगे 100। ये खत्म। ये तो हुआ नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। बनेगा, एकदम बनेगा। कोशिश करो कि इसी को समझो। क्या बोला है? 10 रुपया में कै गो? 11 गो। फिर क्या है? 11 रुपया में 10 गो। इसका क्या करेंगे? कितना आएगा? 11 110 है ना। तो इसका मतलब इसको 110 बनाने के लिए हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो 10 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100। ये 110 कैसे बनेगा? तो 11 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 11 से आपको इसमें भी गुणा करना पड़ जाएगा 100। तो 100 क्या है और 121 क्या है? ये सीपी है और ये एसपी है। नहीं, मतलब 100 में खरीद करके 121 में बेच दिए हैं, तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 21 गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य लिख लो। और वैसे 100 पे प्रॉफिट तो वो कैसे हो जाएगा? नहीं जी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई? दोनों आया समझ में? ठीक है। हाँ, दोनों में से कोशिश करना इसको समझने के लिए, क्योंकि आगे जब लेवल बढ़ाएंगे इसका ना, तो ये वाला फेल होगा, ये वाला बनेगा। ठीक, बनाइए। ये आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदी और 5 पेंसिल को 6 रुपए में बेच दी, तो लाभ परसेंटेज क्या होगा? पहले रुपया, उसके बाद वस्तु, ठीक है। ये बोल रहा है कि 6 पेंसिल 5 रुपया में, तो पहले 6 की पहले 5 ना, पहले 5, ठीक है। हाँ, 5 रुपया में कै गो पेंसिल? 6 पेंसिल। उसके बाद 6 रुपया में 5 को बेचा है ना, रुपया भी बढ़ा दिया और पेंसिल भी कम दे रहा है। बोलो बोलो, 5 गुणा 5 25 कर दें, और 6 गुणा 6 36 कर दें। 25 रुपया में खरीदा था और 36 में क्या किया? बेच दिया, प्रॉफिट कमाया। 11 गुणा में 100 बटा में 36 25, 4 बार बना जी, 44% का प्रॉफिट होगा उसको। क्लियर है? और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। तो 30 इसको बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे ना, तो 25 बनेगा। और इसको 30 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो ये कितना हो जाएगा? तो 25 में खरीद के 36 में बेच दिए, फिर तो वही बात आ गई।
आगे ना, चलो फिर ध्यान से जरा। एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में खरीदता है। 1 दर्जन मतलब 12 को पेंसिल, क्या रुपया में? ठीक। और 5 पेंसिल 12 रुपए की दर से बेचता है। 5 पेंसिल 12 रुपए की दर से बेचता है। ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। $15 लाभ होगा। देखिए 1 दर्जन मतलब होता है 12 गो, और 12 को पेंसिल के रुपए में खरीदा है, तो सबसे पहले 25 रुपया आगे लिखिए और 12 को पेंसिल बाद में, और 5 पेंसिल 12 रुपये की दर से बेचा है ना, तो 12 रुपया में 5 को बेचा है, यही ना। क्या करें, 12 25 5 125, और 12 गुणा 12 144। कितना का फायदा कमाया जी? हाँ, एक बात तय है कि ये दोनों हटेगा यहाँ से, क्योंकि फायदा हुआ है इसमें, है ना। कितना का फायदा हुआ था? 19 गुणा में 100 बटा में 100। 25 से कटेगा नहीं, ये 4 बार में और ये 5 बार में। 19 चौका होता है 76 बटा में 5। इधर 2 से गुणा कर दो, इधर भी 2 से गुणा कर दो। 6 दूना का 12, लास्ट में 2 आना चाहिए। पता है 2 से गुणा काहे किए हैं? भागना करना पड़े, दशमलव में आ जाए आंसर हमारा। ठीक है, कितना का 76 दूना का 152 होता है जी। अब बटा में जब नीचे 10 आ गया तो एक पॉइंट बैठाने में हम लोग आसान होती है नहीं, या तो भाग दे लीजिए नहीं तो पॉइंट बैठा लीजिए, कैसे भी। एक विक्रेता 5 रुपया में 8 नग, नग मतलब 8 पीस होता है, मतलब वस्तु है, के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपया में 5 के हिसाब से बेच देता है। उसका लाभ परसेंटेज बताइए। एक 156%। डी नंबर देखते हैं। 5 रुपया में 8 को खरीदा और 8 रुपया में 5 को बेचा ना जी, हैं? तो 5 5 25 हो जाएगा और 8 8 हो जाएगा 64। कितना फायदा कमाया? 39 40, 3 पर 9, 39 गुणा में 100 बटा में कितना? 25 से कटेगा ना 4 बार में, 4 9 36, लास्ट में 6 आना चाहिए, है ना। लास्ट में 6 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? ये बताइए, अनिल ने 12 से 50 रुपया में खरीदा और उसमें से 8 से 50 रुपये में बेच दिया। ठीक है, 12 को से 50 में खरीदा है, रुपया पहले वस्तु बाद में। ठीक है, हैं? 50%। देखते हैं, रुपया पहले वस्तु बाद में। 50 रुपया में 12 गो, फिर 50 रुपया में क्या गो? 8 गो। चलिए ये हो जाएगा 50 गुणा 8 200, 400, और 12 5 60 600 हैं। ये दोनों को उड़ा दीजिए यहाँ से। 4 रुपया में खरीद के 6 में बेच दिया, कितना का फायदा हुआ जी? 2 गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य, 2 से कटेगा ये 2 बार में और 2 से कटेगा ये कितने बार में? मतलब कटा भी सकते हैं, है ना। क्लियर है अब? अच्छा, राम ने 20 रुपए में 5 केले खरीदे और उन्हें 3 की दर से 15 रुपए में बेच दिया। ठीक है, 20 रुपए में 5 को खरीदा है और 3 की दर से 15 रुपए में बेच दिया, मतलब 15 रुपए में 3 के हिसाब से बेच दिया है।
25 आएगा, तो 30 बोला था उस वक्त, है ना। 20 रुपया में 5 केला खरीदा और 15 रुपया में 3 को बेच रहा है ना जी। देखो यहां से काट भी सकते हो तुम लोग 3 बार में, नहीं। ये क्या हो गया जी? तो छोड़ दो, मत काटिए इसको। ये कितना हो जाएगा? 300। 300 कैसे हो जाएगा जी? हाँ बोल दिया, हट 60 हो जाएगा, और ये वाला 75 हो जाएगा। अब काट दो इसको, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 4 में खरीद के 5 में बेच रहा है। 1 का फायदा कमाया, 1 गुणा में 100 बटा में 4, 25% आएगा, है ना। 1 रुपए में 3 संतरे और 1 रुपए में 2 संतरे खरीदा। इस बार दोनों क्रय मूल्य है, ध्यान से रुको 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 आराम से। 1 रुपया में 3 संतरा और 1 रुपया में 2 संतरा खरीदा है। बेचने की तो बात कहीं हुआ ही नहीं। वहां पे क्या था कि 1 रुपये में 3 खरीदा है और 1 रुपये में 2 को बेचा था ना। ये दोनों सवाल अलग है। थोड़ा सा ध्यान नहीं दोगे फ्लो में बह जाओगे ऐसे ही, है ना। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचना चाहिए? देखिए प्रत्येक दर्जन ना, क्या बोला है? 20% लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन मतलब 12 गो का दाम बताइए, ठीक। तो सबसे पहले बताइए कि 1 रुपया में क्या खरीदा है? 3 संतरा, है ना। और फिर 1 रुपया में क्या खरीदा है? 2 संतरा। अब यहाँ पे वो मेथड होगा फेल, क्योंकि ये भी सीपी है और ये भी सीपी है। तो हम क्या करेंगे कि इसको वस्तु बनाएंगे। अब मतलब क्या? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा? ये वाला 6 कैसे बनेगा? तो 2 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, समझे। और ये वाला 6 कैसे बनेगा? तो 3 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, समझे। तो इसका मतलब 6 गो वस्तु यहाँ पर हो गया और 6 गो वस्तु यहाँ पर हो गया ना जी। तो बताइए कि 12 गो वस्तु हुआ कि नहीं? और 12 गो वस्तु को हम लोग दर्जन नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो 12 गो वस्तु खरीदने में कितना पैसा खर्चा किया है? 5 रुपया। बोलिए सही है ना। 12 गो वस्तु खरीदने में 5 रुपया खर्चा किया है। क्या पूछा है? 20% लाभ कमाने के लिए। तो 20% लाभ कमाएगा तो 120 बट्टा में 100 पर न बेचेगा जी, हाँ। तो ये कटेगा के बार में? 6 बार में, ये 5 बार में, ये वाला 5 खत्म, कितना बचा? 6 रुपया, ठीक है। तो अब उसको तुम लोग भूल जाओ, ठीक है। अब हम लोग ऐसे बनाएंगे अब, क्योंकि अब क्वेश्चन घुमाएगा अब, है ना। बढ़ जाए। 12 गो वस्तु उसने 5 रुपया में खरीदा था। 12 गो वस्तु को कितना में बेचे कि उसको 20% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। हमने विक्रय मूल्य निकाल दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो लोग 5 का 20% निकालेगा तो 1 रुपया आएगा, नहीं तो वो 1 रुपया तुम्हारा फायदा हुआ। 5 में खरीदे थे, 1 फायदा कमाएंगे तो 6 में बेचना ही पड़ेगा, है ना। और अगर डायरेक्ट निकालना हो तो डायरेक्ट 120 का मान निकाल दो। देखिए सुरेंद्र 3 किलो आम को कितना रुपए में खरीदा है? तो पहले लिखिए रुपया, और आम कितना? 3 किलो। क्या किया है इसको? खरीदा है तो। और 5 किलो आम को 50 रुपया में बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य क्या रुपया में? 50 रुपया में। क्या किलो? 5 केजी, ठीक है।
अब आगे पढ़िए, इसमें लाभ परसेंटेज नहीं पूछा है ये, ठीक है। कह रहा है कि 102 रुपया का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना केजी आम बेचना होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले ये बताइए कि इसका एलसीएम होगा कितना, 15। इसका मतलब ये 15 लाने के लिए क्या करेंगे, तो 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 केजी। तो 5 से फिर इसमें भी गुणा करना पड़ जाएगा। आई बात समझ में? तो कितना हो गया ये 125, 105। यहां पर लिखिए 105 रुपया। क्या है 105 रुपया क्रय मूल्य। चलो ठीक। ये 15 कैसे बनेगा, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे तो ये भी तो 15 केजी हो ही गया। मतलब 15 केजी खरीदा था तो 15 केजी बेच दिया। लेकिन 15 केजी बेचेगा तो क्या रुपया में, इसमें हम 3 से गुणा किए थे ना, इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब 150 रुपया। ये क्या है, एसपी है। और ये क्या था, फायदा कमाया, क्या कमाया ना। 45 रुपया का फायदा कमाने के लिए कितना वस्तु बेचा है, 15 केजी। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे कि 45 रुपया का लाभ कमाने के लिए 15 केजी वस्तु बेचा है। नहीं, 1 रुपया का लाभ कमाने के लिए कितना बेचेगा, 15/45 मतलब 1/3 केजी है जी। कितना रुपया का लाभ चाहता है वो, है कितना रुपया का लाभ चाहता है वो, तो 102 रुपया का लाभ के लिए वो क्या करेगा बताइए, 1/3 गुणा में 102 कर देना, कट जाएगा। कितने बार में है ऑप्शन में, मतलब 34 केजी वो वस्तु को बेचेगा। क्लियर है ना, खतरनाक क्वेश्चन है। वो ट्रिक बस केवल वहीं तक काम करेगा। परसेंटेज लाभ निकालिए, परसेंटेज हाई निकालिए, बस क्वेश्चन घुमाएगा, आप भी घूम जाइएगा। कोई दिक्कत है, बढ़ जाए आगे। श्री सक्सेना ने कुछ पेन 150 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे और उन्हें 15 रुपया प्रति पेन के हिसाब से बेच दिया है, तो लाभ या हानि परसेंटेज तो वैसे ही बन जाएगा। ये तो क्वेश्चन घुमाया नहीं है, ठीक है। क्या बोला है, कुछ पेन 150 रुपया प्रति दर्जन ना, मतलब 150 रुपया में कै गो, 12 गो खरीदा है ना। चलिए, और बेचा है कैसे, 15 रुपया प्रति पेन, मतलब कि 15 रुपया में कै गो पेन, 1 गो। आई बात समझ में? तो इसका गुणा तो 150 से हो जाएगा और इसका गुणा हो जाएगा इससे, ये कट जाएगा 10 बार में। नहीं, अब 10 रुपया पे 2 रुपया लाभ कमा रहा है तो 100 रुपया पे कै रुपया लाभ कमाएगा, 20 गो। ऑप्शन नंबर ए। ये तो आसान था, ये टेक्नीशियन का है, 2024 से क्वेश्चन में आया था। सही है, बढ़ जाए। तो प्रति दर्जन मतलब 12 गो, 12 गो पेन, और यहां पर 1 गो पेन, ठीक है। अब प्रति दर्जन मतलब 12 गो पेन। यहां पे वस्तु 12 गो है 150 रुपया में, और यहां 15 रुपया में 1 गो पेन है। यहां पे वस्तु 1 गो पेन है, यहां पे 12 गो पेन है। नहीं निकालेंगे, वैसे निकालेंगे तो जानते हो 12 से इधर गुणा करना पड़ेगा, तो 12 से इधर भी गुणा करना पड़ जाएगा, क्या फायदा। देखिए फिर आ गया, एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे। 34 रुपया में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिया, ठीक है। इसमें लाभ परसेंटेज पूछा है,
नहीं पूछा है। पूछा है कि 45 रुपया का लाभ कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो बताइए क्या करें, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा ना। 8 का 12 का लघुत्तम बताइए। 96 नहीं आएगा, 24 हो जाएगा। तो 8 को 24 कैसे बनाएंगे, तो 3 से इसमें गुणा करेंगे, तो ध्यान रहे 3 से इसमें भी गुणा करना पड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी, 102। ये क्रय मूल्य हुआ। 12 में किससे गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ जाएगा फिर। तो कितना हो जाएगा, 114। क्या है ये, एसपी। लाभ कमाया क्या, कै गो, 45, 12 को ना। तो 12 रुपए का 12 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितना वस्तु बेचा है वो, 24 गो। नहीं, तो 1 रुपया का लाभ कमाने के लिए कितना वस्तु बेचेगा, 2 गो। नहीं, 2 गो। तो कितना का पूछा है, तो 45 रुपया का लाभ कमाने के लिए कै गो बेचेगा, है ऑप्शन में 90। क्लियर है, आ गया समझ में। अभी नहीं आया, अभी आगे भी और घुमाएगा ये। ठीक है, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, अभी आगे भी और घुमाएगा। देखिए, एक व्यक्ति ने 21 रुपया में 4 की दर से कुछ टॉफियाँ खरीदी और उन्हें 13 रुपया में 2 की दर से बेच दिया। ठीक है, इस सारे लेन देन में उसे 180 रुपये का लाभ हुआ, तो उसने कितनी टॉफियाँ खरीदी थी, जरा बनाइए तो अपने से। वही सवाल है। ठीक है, जितना खरीदेगा उतना नहीं बेचेगा। ₹21 में 4 को खरीदा है और 13 रुपया में 2 गो बेच रहा है। लघुत्तम कितना आएगा जी, 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो इसमें तो गुणा हम नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा। इसमें 2 से करना पड़ेगा, नहीं तो इधर भी 2 से करना पड़ जाएगा फिर। तो हमारा जो सीपी है वो 21 हो जाएगा, लेकिन एसपी कितना हो जाएगा जी, एसपी 26 हो जाएगा। लाभ मिला 5 का। ठीक है, तो ये बताइए कि 5 रुपए का लाभ कमाने के लिए आपने कितना वस्तु खरीदा था, 4 गो है, 144। तो 1 रुपया का लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, 4/5 गो। कितना रुपया का लाभ चाहिए, 180 रुपये का चाहिए। 180 रुपया का लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, 5 से कटा है ना जी, 36 बार में, तो 3600 कितना हो जाएगा, 144 गो वस्तु खरीदेगा, चाहे 144 गो वस्तु बेचेगा। ठीक है, जितना खरीदा है उतना बेचेगा। क्लियर है, कोई डाउट है क्या। तो 4 ही तो लिखे हैं हम। अच्छा, यहां पर हम 1 से गुणा करेंगे, क्या फायदा है 1 से गुणा करें चाहे ना करें। ठीक है, चलिए फिर। हाँ, अब देखिए यहां पे बहुत खतरनाक क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ संतरे, कितना नहीं पता, कुछ संतरे रुपए में 12 के भाव से, इसका मतलब क्या हुआ जी, रुपए में 12 के भाव से, इसका मतलब क्या हुआ, रुपए में 12 के भाव से मतलब 1 रुपया में 12 गो। ठीक है, रुपया में 12 गो मतलब क्या हुआ कि 1 रुपया में 12 गो, तथा उतने ही संतरे रुपए में 8 के भाव से और खरीदा, मतलब 1 रुपया में 12 को यहां पे खरीदा था और 1 रुपया में 8 को यहां पे भी खरीद लिया। तो इसका मतलब बोल सकते हैं क्या कि 2 रुपया में 20 को खरीद लिया है, 1 रुपया में 12 को यहां पे खरीदा है, 1 रुपया में 8 को यहां पे खरीदा, तो 2 रुपया में 20 को नहीं खरीद लिया है ना।
तो 2 रुपये में 20 को खरीदा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यदि वह दोनों प्रकार के संतरों को मिला दे, मतलब 20 संतरा को मिला दे, 12 को ये वाला, 8 को मिला दे, तो 20 को हुआ ना। हाँ, दोनों प्रकार संतरों को मिला करके रुपया में 10 के भाव से बेच देता है, ठीक है। तो रुपया में 10 के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज। अब पहले ये सोचिए ना कि इधर सुनिए, 2 रुपया में 20 को खरीदा था, हैं, ये मिला के, और बेचने की बारी तो क्या बोल रहा है कि 1 रुपया में 10 के भाव से बेच रहा है ये, ठीक है। तो इसका मतलब 2 रुपया मतलब 20 को बेचेगा नहीं, तो 2 रुपया में 20 को बेचेगा, 2 रुपया में 20 को खरीदबो किया था, तो ना लाभ हुआ ना हानि, ऑप्शन में है ही नहीं। और अगर होता भी तो लड़का लोग बहुत उसी को लगा के आता, ना लाभ ना हानि, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें लग रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, लेकिन ऐसे कंडीशन में हमेशा लॉस ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसका गेम क्या है ये थोड़ा ध्यान समझिएगा। 1 रुपया में 12 को क्या किया है, फिर दूसरा जगह गया तो 1 रुपया में क्या किया, 8 के भाव से खरीद लिया। लेकिन जब बारी आती है बेचने की तो क्या कर रहा है कि हम 1 रुपया में 10 को बेचेंगे, समझे। अब यहां पे वस्तु 3 जगह हो गया, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, ठीक है। इस बार एलसीएम हमको तीनों का लेना पड़ेगा, ठीक है। 12 का, 8 का, 10 का लघुत्तम होता है 120, क्योंकि 120 ही है जो इन तीनों से कटेगा। चेक कर लो 120 से आएगा, है ना। तो ये बताइए कि ये 120 कैसे बनेगा, तो 10 से इधर गुणा करेंगे तो 10 से फिर इधर भी गुणा करना पड़ेगा। ये 120 कैसे बनेगा, 15 से गुणा करेंगे तो 15 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। ये 120 कैसे बनेगा, काहे 120 से गुणा करेंगे, काहे 12 से ना, ये कहाँ है, आप भूल गए इसको कि मिला कर बेचेगा। 120 को यहाँ पे खरीदा है, 120 को यहाँ पे खरीदा है, तो यहाँ पे 120 को बेचेगा, 120 को अपना घर रखेगा वो। 120 को यहाँ पे खरीदा ना, 120 को यहाँ पे खरीदा ना, तो मिलाने के बाद ये टोटल वस्तु 240 गुना हो गया। नहीं आया बात समझ में? तो यहाँ पर आपको 240 बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो इसको 24 से गुणा करना पड़ेगा, तो 24 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो पहला वस्तु को खरीदा था कितना में, दूसरा वस्तु खरीदा है कितना में, दोनों कितना में खरीदा, खरीदा है कितना में और बेचा है कितना में। लो आ गया हानि, लाभ वाला सारा ऑप्शन गया, ठीक है, आ गया ना हानि। हाँ, तो 1 रुपए की हानि हुई क्या, 1 गुणा में 100 बटा में कितना, 4% की हानि। 24 क्यों, ये वास्तव में 24 नहीं है, 240 है ना, 24 दहिया 240। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने 120 को वस्तु खरीदा, यहाँ पर भी 120 को वस्तु खरीद लिया ना, तो जब मिलाइएगा तो 120 को वस्तु होगा। यहाँ बोला है ना कि मिला करके बेचा गया है। हाँ, तो जब मिलाइएगा तो 120 वस्तु थोड़े होगा, कितना होगा, ये 240 ना। तो यहाँ पर भी हमको 240 करना पड़ेगा इसको, समझे। इसमें 10 से गुणा की थी तो 10 से इधर भी गुणा होगा ना, तो 10 से कम 10 पहला क्रय मूल्य, दूसरा जगह से 15 से गुणा किए थे तो 15 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, दूसरा क्रय मूल्य। तो पहला क्रय मूल्य 10, दूसरा क्रय मूल्य 15, कुल कितना हो गया 25। कुल बेचा कितना में, 24 में, इसमें 24 से गुणा हुआ है
तो 24 से इधर भी गुणा होगा, है ना। तो कुल बेचा है कितना में, 24 में। 25 में खरीद करके 24 में बेच रहा है, बैल है ही, एक कहानी हो गया उसको, है ना। तो 1 गुणा में 100 बट्टा में क्रय मूल्य। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा का दिमाग हिल जाएगा इसमें। चलो अब देखो, हैं खत्म, स्पीड बनाया ना। चले फिर जैन, टाइम है कहाँ अभी, आज रहने दो।